4 नवंबर 2021 एक ऐसी ऐतिहासिक डेट भारत के इतिहास में जिसमें पेट्रोल का प्राइस 110 रुपये लीटर दिल्ली एनसीआर में पहुंच गया और स्टेट गवर्नमेंट्स में और ज़्यादा है 115, 116, 118। एक ऐसी कमोडिटी जो हर एक छोटे से लेकर बड़े इंसान को ज़रूरत है, हर एक घर की नीड है, बहुत सारे सेक्टर्स की नीड है। उस कमोडिटी के प्राइसेस इतने हाई होना, क्या यही इस गवर्नमेंट का फेल्योर है? क्या इसी दिन के लिए हमने इस गवर्नमेंट को चूज़ किया था? बहुत स्लोगन्स हमने सुने, अब बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या हुआ? पेट्रोल स्काई रॉकेटेड हो गया है, 59 से उठ के आज 105 रुपये, 110 रुपये। ये पेट्रोल हमारी डेली की नीड है। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या है जिनकी वजह से पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो रहा है। क्या इसमें इंटरनेशनल मार्केट की गलती है? क्या इसमें और भी ओपेक कंट्रीज़ की, OECD नेशंस की गलती है? या फिर ये पूरी गलती हमारी सरकार की है, वी शेप रिकवरी की है? आइए इस वीडियो में इसका दी एंड करते हैं पेट्रोल का। जो डिबेट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है, आइए उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों है, ये कैसे ठीक हो सकता है और इसमें गलती एक्चुअली किसकी है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव मिश्रा, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल के प्राइस को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पेट्रोल का प्राइस जो फाइनली रिटेल मार्केट में आता है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। आइए उन कंपोनेंट्स को एक तरफ से देखते हैं और 2014 में उसका प्राइस क्या था, 2020 में उसका प्राइस क्या था और आज उसका प्राइस क्या है। आइए कंपैरिजन करते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेस प्राइस, सेंटर्स टैक्स, डीलर कमीशन, स्टेट टैक्स और फाइनली रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस वो अमाउंट है जिस पे पेट्रोल हमें दिया जाता है। अब आइए 2014, 2020 और 2021 का कंपैरिजन करते हैं कि स्टार्टिंग में बेस प्राइस क्या था, सेंटर का टैक्स कितना था, स्टेट का टैक्स कितना था, डीलर कमीशन कितना था और रिटेल प्राइस हमें फाइनली क्या मिलता है। और इसी से हम पहचानेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ है। बेस प्राइस 2014 में पेट्रोल का 47.12 था, बट यही 2020 आते आते बिकॉज ऑफ कोविड ये प्राइस नीचे गिर के 26.71 पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे कोविड से रिकवरी हो रही है, वैक्सीनेशन के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो वापस पेट्रोल प्राइस ने थोड़ा सा लिफ्ट लिया है और अभी करंटली नवंबर 2021 में 44.4 रुपीज़ है। ये वो बेस प्राइस है जिस पे पेट्रोल पड़ता है गवर्नमेंट को। आइए आगे डिस्कस करते हैं सेंटर इस पे कितना टैक्स लगाता है। सेंटर का टैक्स 2014 में 10.39 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ 39 पैसा। अब आप इस चार्ट को देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको ध्यान से देखते रहिए। 32.98 रुपीज़ सेंटर ने टैक्स बढ़ाया, मतलब 10 रुपीज़ से सीधा 39 रुपीज़। आप समझिए पर लीटर पे आपको 30 रुपीज़ अराउंड एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ये 2020 की बात है। इसीलिए कोविड के बाद भी जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस नेगेटिव हो गया था, तब भी गवर्नमेंट हमें उसी रेट पे पेट्रोल दे रही थी। 82 रुपीज़ में पेट्रोल 2020 में मिल रहा था, जिसमें डीलर का कमीशन में ज़्यादा फर्क नहीं आया। पहले 2 रुपये लेते थे 2014 में, 2020 में वही 2 रुपये 3.65 हुआ और आगे जाके वही 3.9 हुआ। स्टेट का टैक्स 11.9 रुपीज़ 2014 में था, जिसकी वजह से हमें टोटल रिटेल प्राइस 71.41 मिला करता था। बट वही प्राइस बढ़ा के 19 रुपीज़ कर दिया गया जो स्टेट टैक्स लगाता है। 19 रुपीज़ की वजह से 82.34 फाइनली प्राइस हुआ। लेकिन 2021 नवंबर जो करंट मंथ चल रहा है उसमें 24.3, देखिए 11 रुपये से सीधा 24 रुपये का स्टेट टैक्स, उसकी वजह से 105.5 रुपीज़ पेट्रोल करंटली है। ये उस हिस्टोरिकल डेट का डेटा नहीं है क्योंकि अभी वो डेटा रिलीज़ नहीं करा गया है। जैसे रिलीज़ करा जाएगा आपको अपडेट दिया जाएगा उसका भी। तो आपने देखा कि बेसिकली ये प्राइसेस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। ये प्राइसेस कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये ग्लोबल मार्केट अभी कंट्रोल कर रहा है? नहीं। सेंटर और स्टेट इस पे टैक्स लगाए जा रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि वादा कर दिया है वी शेप रिकवरी का। कहाँ से टैक्स आएगा, कहाँ से रिकवरी होगा? वैक्सीनेशन ड्राइव हम आपको फ्री में दे रहे हैं,
हम पेट्रोल से वसूल लेंगे। क्या यही वो गवर्नमेंट है? क्या यही वो एजेंडा है जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हुए इस गवर्नमेंट ने बोला था? क्या इसी चीज़ के लिए हमने इनको वोट दिया था? इसके अलावा 2014 में जो एक बैरल का प्राइस था वो $110 था। एक बैरल में 159 लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकाले जाते हैं। बट जो क्रूड ऑयल का पर बैरल प्राइस था 2014 में वो था $110। आज वही प्राइस $70 है। क्रूड ऑयल भी मार्केट से सस्ता आ रहा है, लेकिन सेंटर एंड स्टेट उस पर टैक्स लगा रहे हैं, बैक टू बैक टैक्सेस लगा रहे हैं। बहुत सारे बहाने हैं गवर्नमेंट के पास। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है देश का, और भी बहुत सारे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, स्पेसिफिकली पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमको पूरा करना है। नया पार्लियामेंट बनाने के लिए पैसे हैं आपके पास, लेकिन देश में पेट्रोल का प्राइस थोड़ा सा कम नहीं करने के लिए पैसे। एक पर्सन जो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंथली कमाता है, उसका 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20%, 30%, बहुत एक बड़ा अमाउंट उसकी सैलरी का, उसकी पर्टिकुलर इनकम का पेट्रोलियम खरीदने में जा रहा है। क्या इसीलिए हमने इस गवर्नमेंट को चूज़ किया था? जवाब हमें मांगना होगा। हर दिन पेट्रोल चेंज हो रहा है, इसका भी रीज़न आइए डिस्कस करते हैं आगे। 2007 टू 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस, स्पेशली पेट्रोल के प्राइसेस डीरेगुलेट करे थे। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इस प्राइसेस को फिक्स नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ को, कि जो भी पेट्रोल के प्राइसेस है उसको मार्केट डिसाइड करेगी। 2014 में इसी की लेगेसी को बढ़ाया गया और डीजल पे भी ये अप्लाई किया गया। डीरेगुलेशन करना अच्छी बात था कि मार्केट उसको डिसाइड करे, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि डीरेगुलेशन होता है? अगर डीरेगुलेशन होता तो और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें पेट्रोल बहुत सस्ता है। आप स्क्रीन पे लिस्ट देख रहे हैं, आप देखिए कहाँ पेट्रोल कितना सस्ता है। यस, कुछ ऐसे नेशंस है जैसे हांगकांग है और भी डेवलप्ड नेशंस है जिनमें पेट्रोल कॉस्टली है, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इन देशों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में अगर एक आदमी 100 रुपये कमाता है और 5 रुपये पेट्रोल पे खर्च करता है, तो इन डेवलप्ड नेशंस में जहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, वो अगर 100 रुपये कमाता है तो वो 1 ही रुपये खर्च करता है। आप रेशियो वाइज देखिए इंडिया कितना बैकफुट पे है। एक जनरल रीज़न इसका ये हो सकता है, जैसे ही कोविड से हम रिकवरी कर रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ही पेट्रोलियम की, पेट्रोल की और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है ग्लोबल मार्केट में। तो इकोनॉमिक का एक सिंपल रूल कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और अगर सप्लाई कम है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इस रीज़न को चलिए हम अकाउंटेबल मान लें, फिर भी 105, 107 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। वैसे तो पेट्रोल प्राइसेस के बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा एक कॉमन मैन पे। एक कॉमन मैन जो डेली अपने घर से ऑफिस जाता है, एक बाइक खरीद के, एक स्कूटी खरीद के या छोटी मोटी व्हीकल्स खरीद के, जिसमें उसको पेट्रोल, डीजल यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए वो एक हेडेक बन गया है। उसका एक बहुत बड़ा पार्ट सेविंग का उस पेट्रोल को, डीजल को खरीदने में, पेट्रोल डीजल को यूज़ करने में और भी फ्यूल प्रोडक्ट्स यूज़ करने में बहुत जा रहा है। ऐसा एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगर मॉनसून वीक हो जाता है, नहीं आता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आता है, तो इरिगेशन के लिए फार्मर्स को पेट्रोलियम वाले, डीजल वाले जनरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। इरिगेशन के लिए जनरेटर्स, पंप्स, वो सब डीजल पे बेसिकली चलते हैं। ट्रैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लॉ करने की खेत को कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितनी भी कमोडिटीज़ मार्केट में आ रही हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे और यही रीज़न हो सकता है कि इन्फ्लेशन आसमान छू ले। सॉल्यूशंस तो इसके बहुत से हैं, लेकिन देखना ये है कि गवर्नमेंट कितने सॉल्यूशंस पे काम करती है और कितने सॉल्यूशंस को अप्लाई करती है। सबसे पहली ज़रूरत है एक बहुत अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की। पेट्रोल के प्राइसेस को आप जीएसटी के कंट्रोल में लाओ, जीएसटी के अंडर में लाओ। जीएसटी के अंडर में नहीं भी आप लाना चाहते हो तो पेट्रोल के प्राइसेस को रेगुलेट करो। आप डेली रेगुलेशन करना भी है तो गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए, क्योंकि ये वो कमोडिटी है जो हर एक कॉमन मैन को इम्पैक्ट कर रही है।
गवर्नमेंट को ये सोचना होगा, गवर्नमेंट को इस पे काम करना होगा। दूसरी बात है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। जितना अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पेट्रोल का कंजम्पशंस कम होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर हम उस पेट्रोल के प्राइसेस की जो भी हाइक हो रहा है उसको कॉम्बैट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत ही सारे टाइप के रिलीफ फंड्स होते हैं, जैसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, एक कॉमन मैन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को उन फंड से फंडिंग देनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 4 इज़ ई व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना होगा। ई व्हीकल्स हम प्रमोट करेंगे तभी पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल हो पाएंगे, पेट्रोल की डिमांड कम होगी जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा होगी, जो उसके प्राइसेस ड्रॉप होने का रीज़न हो सकता है। तो ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी सब्सिडीज़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि एक कॉमन पर्सन जो बहुत मुश्किल से एक 4 या 5 लाख रुपए की कार खरीद पाता है, वो ई व्हीकल की कार पे 10 या 12 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। फाइनली 1991 की एक ऐसा टाइम था जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और मिस्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। वही वो टाइम है जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। वो एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास सिर्फ $3 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। इसका मतलब सिर्फ 15 दिन का पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे। तो धीरे धीरे रिकवरी हुई, एक होप के सहारे हम लोग ऊपर आते रहे, और अब भी हमें वो होप रखनी पड़ेगी क्योंकि आज हमारे पास $605 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और फॉर श्योर एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेट्रोल के प्राइसेस वापस नीचे आएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमें गवर्नमेंट का साथ भी देना पड़ेगा इसमें, लेकिन गवर्नमेंट को फॉर श्योर इस पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव द पावर टू वोट, वी हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और होप करते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जल्दी से जल्दी नीचे आएंगे और वापस हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा एक सेविंग का साइकिल होता है, वो वापस स्टार्ट हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी जो भी वीडियोस अपडेट हों, अपलोड हों, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।